हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जीके जीएस के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑप्शन नंबर ए है भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। बी, स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। सी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। या डी, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को डोमिनियन स्टेट बना देना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। बी, स्टैनले बाल्डविन। सी, नोबिल चैम्बरलेन। या डी, विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए, 563 ईसा पूर्व। बी, 558 ईसा पूर्व। सी, 561 ईसा पूर्व। या डी, 544 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है? ए, उनका महापरिनिर्वाण। बी, उनका जन्म। सी, उनका गृह त्याग। या डी, उनका प्रबोधन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ए, विजय राय ने। बी, हरिहर द्वितीय ने। सी, हरिहर और बुक्का ने। या डी, बुक्का सेकंड ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। और विजयनगर कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर की को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? ए, काबुल। बी, लाहौर। सी, सरहिंद। या डी, कालनौर। या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालनौर में। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे? ए, फारसी ईरानी। बी, अफगान। सी, चगतई तुर्क। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चगतई तुर्क। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ए, अब्दुल्ला खां उज्बेक। बी, शैबानी खां। डी, उब्दुल्ला खां। या जानी बेग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैबानी खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ए, 1917। बी, 1918। सी, 1920। या डी, 1928। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। बी, मंत्रियों के द्वारा। सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। या डी, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ए, राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, विरोधी दल के नेता। डी, भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगणित, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री। या डी, राज्य मंत्रीगण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैबिनेट के मंत्री। कैबिनेट में शामिल होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट मंत्री। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ए, 100 से 400 nm। बी, 400 से 700 nm। सी, 740 से 10,000 nm। या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 nm। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 200 से 900 nm के बीच, 250 से 780 के बीच, ये 300 से 800 nm के बीच, ये 390 से 780 nm के बीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 390 से 780 nm के बीच। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ए, रेडियो तरंग। बी, एक्स तरंग। सी, प्रकाश तरंगे। डी,
ध्वनि तरंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ए जलोढ़ मिट्टियाँ, बी लैटेराइट मिट्टियाँ, सी लाल मिट्टियाँ, डी रेंगुर मिट्टियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेंगुर मिट्टियाँ। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? ए भूरी वन मृदा, बी बिदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, सी ग्रेनाइट और सिस्ट, या डी सेल और चूना पत्थर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट और सिस्ट। सदाबहार क्रांति भारत में किस कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई? ए नॉर्मन बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन द्वारा, सी राज कृष्णा द्वारा, डी आर के वी राव द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ए लाल डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भागों में विभाजित है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी असम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ए भाग फर्स्ट में, बी भाग सेकंड में, सी भाग 7 में, या डी भाग 9 में। तो नागरिकता को हम पाते हैं भाग 2 में। और कौन से आर्टिकल है? 5 से 11 तक। निदेशक तत्व क्या हैं? ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी कठोर, डी लचीले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवाद योग्य। नीति निर्देशक तत्वों को हम अवाद योग्य श्रेणी में रखते हैं क्योंकि ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं ए 12, बी 16, सी 18, डी 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।